नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसार नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के सिवनी की, जहां से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर मंगलवार देर रात बाघ को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है। हादसे में मौके पर ही बाघ की यहां पर मौत हो गई है। सूचना पाकर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि यहाँ पर NH 44 बटवानी के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर अज्ञात वाहन के चलते एक बाघ की यहां पर हादसे में मौत हो गई है। आपको बता दें कि दुखद घटना है, जहां पर जो है सूचना पाकर वन अधिकारी भी मौके पर पहुंची। NH 44 की बटवानी जो है क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर अज्ञात वाहन के चलते एक बाघ की हादसे में मौत हुई है। और चलिए बात करेंगे अब अगली खबर की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से माफियाओं के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर इसी आदेश के बाद उमरिया जिले में यहाँ पर कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ पर चुंडिया थाने के यहाँ पर कोयलारी गांव में मंगलवार को हत्या और गांजा तस्करी के कुख्यात आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। आपको देखिए यहाँ पर सरकारी जमीन पर बने आलीशान आशियाने को भी जमींदोज कर दिया गया। दरअसल ग्राम कोयलारी कोयला निवासी आरोपी अनूप सोनी ने यहाँ पर 26 जनवरी की रात प्रेम जाल में फंसाकर एक गांव की यहाँ पर एक युवती की दूसरे से यहाँ पर सगाई हो जाने पर आक्रोशित होते हुए हत्या कर दी थी। और इस मामले की यहाँ पर तहकीकात करने जब पुलिस गांव पहुंची तो महिला आरोपी रितु सोनी के घर से यहाँ पर भारी भरकम गांजे की खेप बरामद हुई, और जिसमें आरोपी शिवम और साथी साहिल गांजे की भारी भरकम खेप के साथ पकड़े गए थे। ये जानकारी मिली थी कि चंदिया क्षेत्र के कोयलारी ग्राम में एक कुख्यात अपराधी द्वारा अतिक्रमण किया गया है। तो उसको आज नायब तहसीलदार ने पुलिस के सहयोग से ध्वस्त किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में माफियाओं को नेस्तनाबूद करने का अभियान चल रहा है। इसी में जिला उमरिया में भी यदि कोई अपराधी का अतिक्रमण पाया जाता है तो उसको जमीन में मिला दिया जाएगा। थाना चंदिया जिला उमरिया के ग्राम कोयलारी में कुछ समय पहले एक मर्डर की घटना कारित की गई थी और उसमें एक लड़की की हत्या हुई थी। उस हत्या के जो आरोपी थे उनको पुलिस ने पकड़ा था और उसी दौरान जब उनको पकड़ने की कार्रवाई चल रही थी तो उनके घरों से गांजा भी भारी मात्रा में बरामद हुए थे। तो उसमें से जो गांजे की मुख्य आरोपी है वो एक महिला है और वो उसी दिन से फरार चल रही है और उस पे इनाम भी घोषित किया गया है, परंतु उसकी गिरफ्तारी आज दिनांक तक नहीं हो पाई है। तो ये आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं और इन पे फिर तहसीलदार और राजस्व प्रशासन से अनुरोध करके इनकी जमीन और मकान की नब्ती कराई गई थी, जिसमें अतिक्रमण होना पाया गया था। तो पर्याप्त अवसर देने के बाद तहसीलदार के द्वारा आज और मंगलवार की दोपहर बताया जा रहा है कि इस समय यहाँ पर गेहूं की फसल में आग लगने की सूचना मिलते ही यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश राय मुनमुन घटना स्थल पर पहुंचे और वहीं विधायक का नया अंदाज भी यहाँ पर देखने को मिला है। गेहूं के खेत में लगी आग बुझाते हुए उनको देखा गया। विधायक दिनेश राय मुनमुन जब है बताया जा रहा है कि यहाँ पर जबलपुर रोड स्थित यहाँ पर माया होटल के यहाँ पर पीछे स्थित कृषक विशाल बघेल संतोष बघेल के खेत में यहाँ पर दोपहर अचानक आग लग गई थी। और सूचना मिलते ही विधायक दिनेश राय मुनमुन घटनास्थल पर पहुंचे और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को भी फोन कर तत्काल फायर ब्रिगेड को घटनास्थल पर भेजने को लेकर कहा। इसके साथ यहाँ पर राय की तरफ से तहसीलदार को भी जो है पीड़ितों के संबंध में यहाँ पर जानकारी देते हुए सर्वे कर जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए जल्द ही मुआवजा दिए जाने की भी बात कही है। सागर जिले के गढ़ाकोटा में मंगलवार के दिन यहाँ पर सागर दमोह मार्ग के यहाँ पर नीचे गदेरी पुल के यहाँ पर पुरानी मुख्य सड़क के दोनों तरफ यहाँ पर सरकारी जगह पर अवैध रूप से यहाँ पर अतिक्रमण किए लोगों का अतिक्रमण हटाया गया। इसमें यहाँ पर तहसीलदार, नगर पालिका, पुलिस विभाग की यहाँ पर संयुक्त कार्रवाई की गई। बता दें कि आपको पूर्व में यहाँ पर सागर दमोह मार्ग इसी सड़क से यहाँ पर जुड़ा हुआ था, लेकिन अब इस मार्ग के ऊपर नया
जो है रास्ता बनने से पुराने मार्ग पर कई लोगों ने यहाँ पर मुख्य सड़क के दोनों किनारों पर अतिक्रमण कर लिया था। इस मामले में तहसीलदार कुलदीप पाराशर ने यहाँ पर जानकारी देते हुए बताया कि सागर रोड के नीचे यहाँ पर सरकारी जमीन पर लगभग 15 लोगों की तरफ से कच्चे मकान यहाँ पर अवैध रूप से बना दिए गए थे और कुछ लोगों ने यहाँ पर झोपड़ियां बना रखी थी। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने दुकानें संचालित कर रहे थे और पूर्व में यहाँ पर नोटिस दिया गया और साथ ही यहाँ पर स्वयं अतिक्रमण हटाने को लेकर भी निर्देश जारी किया गया था, लेकिन अतिक्रमणकारियों की तरफ से अतिक्रमण नहीं हटाया गया और इसके लिए आज इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सागर रोड पर मुख्य मार्ग के नीचे सरकारी ज़मीन पर लगभग 15 व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से कच्चे पक्के मकान बना लिए थे। कुछ लोगों ने झोपड़ियाँ बना ली थी, एक दुकान भी संचालित हो रही थी। उनको पूर्व में नोटिस दिए जाकर स्वयं हटाने के लिए निर्देशित किया गया था, किंतु इनके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया। इसलिए आज थाना प्रभारी गड़ाकोटा, नगर पालिका और राजस्व विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ पर मौके पर आकर ये अतिक्रमण हटाए गए हैं। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आप बता दें कि यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी पंजाब के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद अब मध्य प्रदेश में अपना सिक्का जमाने के लिए यहाँ पर पूरी कोशिश में लगी है। वहीं आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश में यहाँ पर पार्टी को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान भी जो है सुचारू रूप से चला रही है। जबलपुर में जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह के साथ प्रदेश और साथ ही जिले के यहाँ पर पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं आम आदमी पार्टी के यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने आने वाले विधानसभा चुनाव और साथ ही यहाँ पर नगरीय निकाय चुनाव और साथ ही पंचायत चुनावों को लेकर मीडिया से बातचीत की और बताया कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से महासदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और आज इस महासदस्यता अभियान में बीजेपी और साथ ही कांग्रेस के लोगों ने यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर जो है आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि यहाँ पर छिंदवाड़ा में 1 अप्रैल 2022 को यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय के यहाँ पर जो है तत्वाधान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के विद्यालयों से यहाँ पर चयनित छात्रों के साथ परीक्षा पर बातचीत करेंगे। एक कार्यक्रम का संवाद रखा गया है और आपको बता दें कि यहाँ पर कार्यक्रम 1 अप्रैल 2022 को यहाँ पर 11 बजे से सभी माध्यमों में यहाँ पर प्रसारित होगा। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 छिंदवाड़ा में यहाँ पर प्राचार्य की तरफ से प्रेस वार्ता कर जो है बताया गया कि 5वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली के जो है तालकटोरा स्टेडियम में सुबह 11 बजे से यहाँ पर टाउन हॉल इंटरेक्टिव फॉर्मेट में यहाँ पर होगा। इसमें भारत और साथ ही विदेशों के यहाँ पर करोड़ों छात्र, शिक्षक और साथ ही अभिभावक भी भाग लेंगे। कार्यक्रम दूरदर्शन, डीडी नेशनल, डीडी न्यूज, डीडी इंडिया रेडियो चैनल पर भी प्रसारित किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 1 तारीख को परीक्षा पे चर्चा, छात्रों को तनाव मुक्त करने हेतु परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का ये 5वां संस्करण है, जो प्रातः 11 बजे से सभी छात्र माने चैनलों पर उपलब्ध होगा और उनकी ये जो माने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है, ये वास्तव में न केवल परीक्षा से लोगों को तनाव की मुक्ति बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए स्कूल छात्र, कॉलेज छात्र और देश विदेश में रहने वाले समस्त छात्रों को इससे जुड़ करके और अपने जीवन कौशल को उन्नत बनाने में मदद मिलती है। इसके लिए ये कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम में 1 अप्रैल को 11 बजे से आयोजित किया जा रहा है। और पिछले 10 दिनों से मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ महिला कर्मचारियों ने यहां पर मांगों को लेकर मोर्चा खोल रखा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियमितीकरण और साथ ही वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल पर पहले से ही बैठी हुई थी, लेकिन अब आशा, उषा और साथ यहाँ पर पर्यवेक्षक महिला कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर चली गई हैं। स्वास्थ्य विभाग में महत्वपूर्ण काम कर रही यहाँ पर आशा और साथ ही सहयोगियों का यहाँ पर अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश शासन की ओर से यहाँ पर अतिरिक्त वेतन प्रदान किए जाने के लिए यहाँ पर करेली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रदेश सरकार के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश की यहाँ पर आशा, उषा और साथ ही पर्यवेक्षक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के यहाँ पर रीढ़ की तरह काम कर रहा है। महत्वपूर्ण काम के यहाँ पर बावजूद प्रदेश की यहाँ पर आशाएं देश में यहाँ पर सबसे कम वेतन पा रही हैं, जिसके लिए यहाँ पर वेतन 10,000 से
जो है ऊपर करने की यहाँ पर जो है और साथ ही नियमितीकरण करने की भी मांग की गई है। और चलिए बात करेंगे डिंडोरी की। आपको बता दें कि यहाँ पर डिंडोरी जिले के यहाँ पर जो है समनापुर विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर केवलारी मिडिल स्कूल में यहाँ पर मध्याह्न भोजन खाने के करीब 57 स्कूली बच्चों की यहाँ पर तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिन्हें उपचार के लिए समनापुर की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और साथ ही जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्कूल में यहाँ पर पदस्थ शिक्षक का कहना है कि यहाँ पर मध्याह्न भोजन खाने के बाद एक छात्र की यहाँ पर थाली पर दाल में मरी हुई यहाँ पर छिपकली मिली थी, जिसे देखकर यहाँ पर सभी बच्चे भयभीत हो गए और साथ ही यहाँ पर उन्हें पेट में दर्द होने लगा और साथ ही यहाँ पर कई बच्चे उल्टियां भी करने लगे थे। इसके बाद आनन फानन में सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी विक्रम सिंह का भी कहना है कि यहाँ पर सभी बच्चों की यहाँ पर हालत स्थिर है और सभी खतरे से बाहर है, लेकिन फिलहाल सभी बच्चों को यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में ही रखा गया है। मिड डे मील में लापरवाही का ये कोई पहला मामला नहीं है। आए दिन मिड डे मील में यहाँ पर लापरवाही के चलते बच्चों की यहाँ पर जान पर बनी आती है। सरकार स्कूल में यहाँ पर पढ़ने वाले गरीब छात्र छात्राओं के लिए मिड डे मील योजना के तहत भोजन उपलब्ध कराती है, ताकि यहाँ पर गरीब बच्चों का स्कूल के प्रति नजरिया बदल सके। लेकिन जिम्मेदार सरकार की मंशा पर पानी फेरते हुए नजर आते हैं यहाँ पर मामले को बढ़ता देख यहाँ पर शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी जिला चिकित्सालय डिंडोरी में बच्चों का हाल चाल पूछने पहुंचे। कैसा लग रहा था? उल्टी उल्टी और गला में कलवा कर। क्या नाम है? पुष्पक रस्ते। अभी कैसा लग रहा है? अभी उल्टी उल्टी लग रहा है सर, लेकिन उल्टी होता नहीं। उल्टी उल्टी लग रहा है मगर उल्टी हो नहीं रहा। ये सर। अभी डॉक्टर आए हुए हैं, तो क्या आप लोगों को उपचार हुआ उसमें कुछ अच्छा लग रहा है? इलाज करें तो अभी दवाई पहले पानी तो अच्छा लग रहा है। थोड़ी अच्छा अच्छी। अभी बच्चे ने खाना खाना शुरू कर दिया, लेकिन एक बच्ची की मालवती नाम की जो भोजन नहीं कर रही, तो उससे पूछा गया कारण कि आप भोजन क्यों नहीं कर रही? तब उन्होंने बताया कि मेरी थाली में दाल में छिपकली आई हुई है। हमने तुरंत उस पर एक्शन ली और सभी बच्चों को भोजन करने से मना किया। इसके पश्चात हम ANM को फोन लगाए। ANM ने कही कि आप कोई उपाय बताइए, तो उन्होंने कही कि मैं CHO से बात करके देखती हूँ। तुम भी खाए थे खाना? तुमको भी उल्टी वगैरह हुई थी? ठीक। बिल्कुल, हमारे को सूचना प्राप्त हुई है कि समनापुर के कोलारी में कुछ बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई है। तो उनमें से जो बच्चे थोड़े जिनको सिम्टम्स आ रहे थे, उल्टियाँ वगैरह की शिकायत थी, उनको जिला चिकित्सालय ले आया गया है। और ऐसे कोई भी बच्चे गंभीर नहीं दिख रहे हैं, जिन सभी को ऑब्जर्वेशन में रखा। और कुछ बच्चे जो स्टेबल थे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समनापुर में उनको इलाज रहते हैं। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंगोड़ी में यहाँ पर इन दोनों कर्मचारियों की लापरवाही की भरी यहाँ पर एक भरमार देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग के लिए लोगों के यहाँ पर स्वास्थ्य सुरक्षा और साथ ही रक्षा के लिए यहाँ पर लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं और प्रयास की यहाँ पर किया जा रहा है, लोगों का स्वास्थ्य बेहतर से बेहतर हो सके और लोगों को यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, जिसके लिए यहाँ पर शासन लाखों करोड़ों रुपया भी खर्च कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिल सके, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का महकमा सरकार की योजनाओं में यहाँ पर पानी फेरने में लगा है, जिसके लगातार उदाहरण भी सामने आ रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिलेंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंगोड़ी में यहाँ पर इन दिनों घोर लापरवाही की जा रही है, जिसका खामियाजा सिंगोड़ी सहित आसपास के 40 ग्रामों के यहाँ पर लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आप बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी कर्मचारी इस समस्या और साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं पर पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला तब सामने आया जब यहां पर स्थानीय मीडिया की यहाँ पर टीम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंगोड़ी पहुंची, जहां पर सोमवार शाम के लगभग 7 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंगोड़ी में यहाँ पर देखने को मिला कि यहाँ पर ट्राई और साथ ही आशा कार्यकर्ता के यहाँ पर सहयोग से 2 महिलाओं के यहाँ पर डिलीवरी कराई गई। और खास बात यह है कि यहाँ पर ना तो दिन में कोई नर्स थी और ना ही यहाँ पर शाम के वक्त कोई नर्स या फिर स्टाफ नर्स थी, जिससे बगैर यहाँ पर डॉक्टर और साथ यहाँ पर नर्स के ही यहाँ पर दाई ने रिस्क लेते हुए 2 महिलाओं के यहाँ पर डिलीवरी कराई और दोनों महिलाओं को यहाँ पर बेची हुई है। अनुसुईया बाई ने यहाँ पर अपनी आप बीती मीडिया को बताए और साथ ही जब से आए यहाँ पर सिंगुड़ी के यहाँ पर इन अस्पतालों में कोई स्टाफ नहीं था,
इस तरह की लापरवाही देखी जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार उच्च अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई करेंगे। यहाँ कोई नर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बाई लोग हम आधा घंटे से बैठे हैं, तो जो मतलब बाई है उनने डिलीवरी करवाई है, बाकी यहाँ कोई सुविधा नहीं। जब आप आए थे, जब कोई स्टाफ था कोई या फिर स्टाफ पूरा नहीं था। अस्पताल बस खाली पड़ा? अस्पताल भर खाली था, हम आए, हमारी मर्जी से हम अंदर आए हैं। और क्या नाम है आपकी बहन जिनकी डिलीवरी की? सुषमा। कहाँ से? ये है अपने को गुरैया से। अगर कोई सर, मेरा नाम अनसुईया हुईके है। मैं मेरी बहन को लेकर यहाँ डिलीवरी कराने आई थी। जब अस्पताल में आकर देखे तो कोई नहीं था। फिर हमने एक बाई को बाहर की आशा कार्यकर्ता थी, उसको पकड़ के अर्जेंट में डिलीवरी कराए। फिर अभी थोड़ी देर पहले वो आई है दाई। बस अगर डिलीवरी नहीं होती तो फिर क्या? हाँ, डिलीवरी नहीं होती तो हम क्या करते और कैसा करते? हम तो गाँव के लोग हैं और गुरैया से लाई मैंने केस। और अल्मोड़ा की द्वाराहाट क्षेत्र में यहाँ पर पिछले 5 दिनों से चल रहे व्यापारियों और साथ यहाँ पर मीट विक्रेताओं के सहित सफाई कर्मचारियों के बीच यहाँ पर विवाद ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। इस मामले में यहाँ पर एसडीएम के यहाँ पर ओर से व्यापारियों की एक बैठक आयोजित की गई। तहसील आपको बता दें कि यहाँ पर तहसील बुलाने पर भी यहाँ पर हंगामा खड़ा हो गया। नगर के सभी व्यापारी मंगलवार को साप्ताहिक बंदी होने के बाद भी यहाँ पर मुख्य बाजार में इकट्ठा हो गए। उन्होंने कहा कि जब तक यहाँ पर मीट की दुकानें अन्य जगह पर शिफ्ट नहीं होंगी तब तक प्रशासन से बातचीत नहीं होगी। कोई भी व्यापारी तहसील नहीं गया। एसडीएम ने यहाँ पर मांस विक्रेताओं को भी यहाँ पर तहसील में बुलाया था और पिछले 5 दिनों से यहाँ पर मीट की दुकानें बंद होने से यहाँ पर भीतर मांस के सड़ने से भी यह दुर्गंध से व्यापारी भड़के हुए हैं। व्यापारियों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि यहाँ पर मांस विक्रेताओं ने यहाँ पर रात में दुकानों में यहाँ पर मुर्गियां हटाई और जानबूझकर खराब मांस के यहाँ पर वहीं रहने दिया ताकि पूरे नगर में यहाँ पर दुर्गंध फैले। बाद में नगर पंचायत सभागार में एसडीएम सहित यहाँ पर पुलिस प्रशासन यहाँ पर व्यापारियों के साथ बैठक की और बैठक में मीट विक्रेताओं और साथ ही यहाँ पर सफाई कर्मचारियों को भी यहाँ पर बुलाने पर हंगामा खड़ा हो गया। व्यापारी नारेबाजी करने लगे और विरोध देखते हुए यहाँ पर प्रशासन ने बाद में यहाँ पर मीट विक्रेताओं को बैठक से बाहर कर दिया था। और चलिए बात करेंगे अब देहरादून की। आपको बता दें कि यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने पास जो है दर्जनों यहाँ पर जो है विभाग रखे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कार्मिक और साथ ही अखिल भारतीय सेवाओं स्थापना विषयक कार्य, जन सेवा, सतर्कता, सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन और साथ ही जन सेवा, सचिवालय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, नियोजन, राज्य संपत्ति, सूचना, गृह, कारागार, नागरिक सुरक्षा और साथ ही होमगार्ड एवं अर्धसैनिक कल्याण, राजस्व, औद्योगिक विकास और साथ ही खनन है। और आपको देखिए यहाँ पर जो इस तरह के विभाग शामिल है, सतपाल महाराज को यहाँ पर लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज, ग्रामीण निर्माण, संस्कृति, धर्मस्व, पर्यटन और जलागम प्रबंधन और साथ ही सिंचाई और लघु सिंचाई की यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। प्रेमचंद अग्रवाल को यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि वित्त, वाणिज्य कर, स्टाम्प और साथ ही निबंध, शहरी विकास, आवास, विधायी एवं संसदीय कार्य, पुनर्गठन, साथ ही यहाँ पर जनगणना की भी जिम्मेदारी गणेश जोशी को मिली है। और कृषि के यहाँ पर शिक्षा, कृषि विपणन, उद्यान और साथ ही कृषि जो है प्रसंस्करण, उद्यान एवं फल उद्योग, रेशम विकास, जैव प्रौद्योगिकी, सैनिक कल्याण और साथ ही ग्रामीण विकास की यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई। धन सिंह रावत की अगर बात करें तो उनको यहाँ पर विद्यालय शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, सहकारिता, उच्च शिक्षा और साथ ही चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा की यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। और सुबोध उनियाल को अगर बात की जाए तो वन, भाषा, निर्वाचन और साथ ही तकनीकी शिक्षा की यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। और चलिए बात करेंगे हरिद्वार की। आपको बता दें कि यहाँ पर मंगलवार को धर्मनगरी हरिद्वार स्थित यहाँ पर श्री जयराम आश्रम के यहाँ पर पीठाधीश्वर स्वामी ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी महाराज का यहाँ पर जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जयराम आश्रम में यहाँ पर आयोजित जन्मोत्सव कार्यक्रम यहाँ पर सम्मिलित होने के लिए हरियाणा से वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा और साथ ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने महाराज ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी को यहाँ पर अपनी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल,
राजस्थान की कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश, वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय पालीवाल, बीजेपी के जिला महामंत्री विकास तिवारी, साधु संतों के साथ यहां पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जिन्होंने इतने विशाल आश्रमों का निर्माण किया, शिक्षण संस्थाओं का निर्माण किया, अन्न क्षेत्र का निर्माण किया, जो हरिद्वार ही नहीं हमारे लिए, हरियाणा वासियों के लिए हरियाणा का गौरव है। आज उनका जन्म उत्सव है, उसके लिए हम हरियाणा से, मैं कुलदीप शर्मा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य लोग यहाँ पहुँचे हैं उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए और उनके जन्मोत्सव। जन्मदिन पे मेरा संकल्प ये है कि मेरे पूज्यपाद गुरुदेव श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी जी, जिन्होंने मुझे 1986 में दीक्षा दी थी, उस समय यही कहा था कि बेटे पूरा जीवन समाज की सेवा के लिए समर्पित रहना है। मैं अपने ट्रस्टी श्री रामलाल गोयल जी, संजय सिंगला जी आदि सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। इनके सामने आज चर्चा थी कि महाराज श्री जितने बसंत गुजर गए समाज की सेवा में, हमें ये कोशिश हमारी अब रहेगी कि जितने बसंत बाकी हैं वो भी समाज की निस्वार्थ सेवा करने में हमें व्यतीत करने हैं। आज का मेरा जन्मदिन पुणे समाज की सेवा के लिए समर्पित है। और हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में एक व्यक्ति को यहां पर अपना KYC अपडेट करना महंगा पड़ गया है। ठगों ने यहां पर उसके खाते से बताया जा रहा है कि यहां पर करीब 3.5 लाख रुपए साफ कर दिए थे। शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए साइबर सेल ने यहां पर 2 लाख रुपए वापस दिला दिए। पीड़ित ने यहां पर पुलिस को धन्यवाद दिया है और साथ ही पुलिस के मुताबिक यहां पर रामेश्वर यादव निवासी सिडकुल ने यहां पर अपनी बहन के यहां पर शादी के लिए बैंक में खाते में यहां पर नकदी को जमा किया था। रामेश्वर के मोबाइल पर अनजान नंबर से यहां पर कॉल आया था और आपको बता दें कि यहां पर बात करने वाले ने यहां पर खुद को बैंक कर्मी बताते हुए KYC के नाम पर खाते से जुड़ी जानकारी दी और इसके बाद खाते से करीब 3.5 लाख रुपए गायब कर दिए थे। और ठगी की जानकारी मिलने पर साइबर सेल के प्रभारी निरीक्षक चंद्राकर नाथानी के नेतृत्व में यहां पर पुलिस टीम ने छानबीन की और इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हमारे साथ ऑनलाइन उन्होंने कहा था कि आप KYC करवाइए और उस पर पैन कार्ड नंबर वगैरह डालने के लिए। तो जैसे हमने KYC करने के लिए पैन कार्ड नंबर डाला तो उस पर OTP का मैसेज आया। मैसेज जैसे आया वैसे मैंने जैसे उसको OTP डाला तो पैसे 3 बार डाला, तीनों बार कट गए और कटने का इकट्ठे बाद में मैसेज आया। जैसे आया फिर मैंने फ़ोन काट दिया और मैं तुरंत ऑनलाइन संपर्क किया और कस्टमर केयर में फ़ोन किया। उन्होंने फिर मेरा अकाउंट ब्लॉक किया और फिर मैं उसी के तहत जो भी मतलब कार्रवाई करनी थी वो मैंने किया। मैं ये सिडकुल निवासी श्री रामेश्वर यादव जो है, इनके साथ एक घटना हुई थी जिसमें इनको KYC अपडेट करने के नाम पे एक लिंक भेजा गया। एक कॉल आया था इनको, उन्होंने लिंक भेजा इनको और उस पर इनकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी वो शेयर की गई और उस जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई उसके चलते इनके खाते से लगभग 3,25,000 रुपये इनके खाते से डिफ्रॉड किया गया। तो उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर सेल ने जो हमारी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को फॉलो करके उसमें से 2 लाख रुपए जो है इन्हें वापस दिलवाए। और इसके साथ हम बाकी लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि बार बार रिक्वेस्ट और बार बार प्रचार करने के बावजूद भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तो अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी से भी शेयर मत कीजिए और किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत 1930 नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, इस पर आप 1930 नंबर पर तुरंत इस पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं जिससे कि हम लोग जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके यदि आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो उसमें हम लोग रिकवरी कर सकें। हरिद्वार की शिवालिक नगर कॉलोनी में यहाँ पर टेंट गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया था। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने यहाँ पर जो है लगातार कार्रवाई की और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर शिवालिक नगर कॉलोनी में यहाँ पर टेंट गोदाम से अचानक आग की लपटें देखकर आसपास के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए। आसपास के लोगों ने यहाँ पर जो है आग बुझाने की कोशिश की लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की यहाँ पर 5 गाड़ियों ने करीब 30 मिनट के बाद आग पर काबू पाया। टेंट गोदाम में यहाँ पर आग लगने का प्रथम दृश्य शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है और साथ ही आपको बता दें कि आग लगने से यहाँ पर
लाखों का नुकसान हुआ है। और रुड़की में अधिभार जमा होने के यहाँ पर बावजूद बताया जा रहा है कि यहाँ पर तय मात्रा में शराब न दिए जाने से नाराज शराब ठेकेदारों ने आबकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और ठेकेदारों ने कहा कि यहाँ पर उन्हें पूरी मात्रा में शराब उपलब्ध करवाई जाए, अन्यथा उनकी तरफ से यहाँ पर जमा अधिभार को भी अगले आर्थिक वर्ष में यहाँ पर समाहित किया जाए। आपको बता दें कि यहाँ पर रुड़की के आबकारी कार्यालय में यहाँ पर प्रदर्शन के दौरान देशी शराब दुकान के संचालक जो है जोगिंद्र सिंह ने कहा है कि यहाँ पर 2021-22 का अंतिम जो है महीना मार्च है और इसलिए यहाँ पर महीने के अंत में पूर्व कोटा उठाना किया जाना है, लेकिन अब जो है अधिभार जमा होने के बावजूद भी यहाँ पर शराब विभाग की तरफ से यहाँ पर दुकानों का निर्धारित मासिक कोटा नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पर शराब कारोबारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। देसी मदिरा की दुकानों का उठान समय से नहीं हो पाया है, जिसका 20 मार्च को सभी ठेकेदारों ने अधिभार जमा कर दिया है और हरिद्वार जिले का 3,20,000 लीटर कोटा है, जिसका कुल राजस्व 8,48,000 रुपये बैठता है, जो कि विभाग ने 20 तारीख तक हम सब से ले लिया है। लेकिन उसके सापेक्ष में फैक्ट्री आईजेल फैक्ट्री काशीपुर हमको माल उपलब्ध नहीं करा पा रही है। हमने वहाँ पर संपर्क किया कि आप माल क्यों नहीं भेज रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम पे हेलोग्राम ना होने के कारण हम माल उपलब्ध नहीं करा सकते।